पुणे में शराब के नशे में चूर एक 17 साल के रईस जादे ने कार से कुचलकर 2 इंजीनियर की हत्या कर दी। स्थानीय लोगों ने उसकी धुनाई कर पुलिस के हवाले किया, लेकिन जिस रफ्तार से अपनी 4 करोड़ की पोर्शे कार से कुचलकर उसने मध्य प्रदेश के 2 इंजीनियर को मार डाला, उसी रफ्तार से उसे जमानत भी मिल गई। इसके बाद मामला इतना बढ़ा कि आखिरकार पुलिस को उसके पिता और पब मालिक पर कार्रवाई करनी पड़ी। ये रिपोर्ट देखिए। तेज से 12 की जिसमें से बचने का कोई चांस नहीं लगा। साइड पे ही डेथ हो गई। पुणे में सड़क किनारे खड़ी बिना नंबर की लग्जरी पोर्शे कार एक रईस जादे के रफ्तार की सनक का सबूत है। एक बड़े बिल्डर के नशेड़ी नाबालिग बेटे ने शनिवार रात सड़क पर कोहराम मचा दिया। रात करीब 2:15 बजे होंगे जब रईस जादा नशे में धूत होकर पब से निकला। बिना लाइसेंस और बिना नंबर प्लेट वाली लग्जरी पोर्शे कार को 150 की रफ्तार से पुणे की सड़कों पर दौड़ाने लगा। पैसे और नशे के कॉकटेल ने ऐसा कहर ढाया कि सड़क पर कोहराम मच गया। गाड़ी वाला आगे। पुणे में काम करने वाले मध्य प्रदेश के 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। रेस्टोरेंट में डिनर के बाद बाइक से घर जा रहे दोनों इंजीनियर को इस नशेड़ी ने पोर्शे के पहिए के नीचे रौंद दिया। उमरिया के अनीश अवधिया और जबलपुर की अश्वनी कोष्टा के घर पर मातम पसरा है। अनीश की मां का रो रो कर बुरा हाल है। जबलपुर की अश्वनी घर की सबसे छोटी बेटी थी, सबसे होनहार भी थी। अभी 1 साल पहले ही पुणे में नौकरी ज्वाइन किया था। दोनों डिनर के बाद रेस्टोरेंट से घर जा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कोई नाबालिग रईस जादा उनके इस सफर को आखिरी बना देगा। जो कि गाड़ी का कोई लाइसेंस नहीं है, चलाने वाला कोई लाइसेंस नहीं है, कि गाड़ी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है और तेज से 12 की जिसमें से बचने का कोई चांस नहीं लगा। साइड पे ही डेथ हो गई। इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और किसी तरह से इनको छूट नहीं मिलना चाहिए। हमारा कहना यह है कि तरीके से उसको प्रोसीडिंग हो और उसको सख्त सजा दी जानी चाहिए। 304 लगाकर इसको कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि उसमें ये बिल्कुल हत्या का प्रकरण है, ना कि ये लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने का। तो ये बहुत गलत चीज है। इसका जो भी है कानून उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये जिनके पास सुविधाएं हैं सब वो दुरुपयोग ना करें सुविधाओं का। रफ्तार की कहर से 2 परिवार उजाड़ने वाले वेदांत को राहगीरों ने पकड़ लिया, उसकी धुनाई की, उसके बाद पुलिस को सौंप दिया। गाड़ी छोड़। घर के बच्चों को खो चुके परिवार को न्याय की उम्मीद थी दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन आगे जो हुआ वो जले पर नमक छिड़कने जैसा था। इतने बीभत्स अपराध के बाद 17 साल के नाबालिग को 17 घंटे के भीतर ही जमानत मिल गई। जमानत की शर्त सुनेंगे तो आपको पूरे सिस्टम पर शर्म आएगी। पहली शर्त, सड़क दुर्घटनाओं पर 300 शब्दों में निबंध लिखना होगा। दूसरी शर्त, नाबालिग को 15 दिन तक यरोदा में ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना होगा। तीसरी शर्त, शराब पीने की आदत का इलाज और काउंसलिंग करानी होगी। 2 लोगों को कुचलकर मार देने की इस दर्दनाक घटना के बाद तुरंत जमानत देने और ऐसी मामूली शर्तें रखने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सोशल मीडिया पर इस पूरे फैसले की जमकर आलोचना हुई। पीड़ित परिवार ने इसे अन्याय बताया। चौतरफा घेरने के बाद पुणे पुलिस जागी और नाबालिग के पिता को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही नाबालिग को शराब पिलाने वाले पब मालिक पर भी केस दर्ज कर लिया गया। हीनस इंसिडेंट था जिसमें एक एक्यूज्ड दारू के नशे में रैश ड्राइविंग करते हुए नैरो सड़क पे इस प्रकार से डेंजरसली गाड़ी चला रहा था। हमने उसके फादर, एक्यूज्ड के फादर को सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की। साथ साथ जो पब ओनर्स और मालिक है जिन्होंने माइनर को, अंडर एज को अल्कोहल सर्व करवाया, उनके विरुद्ध हमने सेक्शन 77 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कल कार्रवाई की है। पहले नाबालिग रईस जादे की रफ्तार का कहर और फिर कानून व्यवस्था से निराशा। पीड़ित परिवार पर दोहरी मार पड़ी। पैसे के बल पर सिस्टम के साथ खेलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जनता की आवाज का असर आखिरकार हुआ। परिवार को अभी भी न्याय की उम्मीद है।
जबलपुर से अभिषेक शर्मा के साथ ओम प्रकाश गुप्ता, IBC 24 उमरिया।